गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति कितना ही महान क्यों ना हो, पर यदि उसे भवसागर से पार उतरना है तो उसे गुरु नाम का सहारा लेना ही होता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, इन चारों युगों में यदि किसी व्यक्ति को संसार के मोह माया जाल से बाहर निकलना है तो उसे किसी एक गुरु द्वारा सिखाए गए मार्गदर्शन पर चलना ही होता है। शास्त्रों में गुरु का अर्थ बताया गया है अंधकार या मूल अज्ञान, और गुरु का अर्थ किया गया है उसका निरोधक, अर्थात अंधकार से हटाकर प्रकाश की ओर ले जाने वाले को गुरु कहा जाता है। गुरु वह है जो अज्ञान का निराकरण करता है, अथवा गुरु वह है जो धर्म का मार्ग दिखाता है। श्री सद्गुरु आत्म ज्योति पर पड़े हुए विधान को हटा देता है। आज आचार दर्शन भी आपको एक ऐसे ही गुरु और परम तपस्वी संत आत्मानंद दास महात्यागी नेपाली बाबा के सानिध्य का सौभाग्य प्राप्त करवा रहा है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै। महायोगी नेपाली बाबा कोई साधारण संत नहीं, वरन एक बहुत ही असाधारण ओजस्वी परम तपस्वी गुरु हैं, जिनके देश दुनिया में लाखों अनुयायी और परम भक्त हैं, जो बाबा को अपना मार्गदर्शक और अपने जीवन का आधार मानते हैं। राम सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम। नेपाली बाबा का यह काफिला उज्जैन से गौतमपुरा कटकोंदा धाम के लिए रवाना हुआ और काफिले को बाबा के भक्तों की आस्था ने जगह जगह रुकने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि बाबा के भक्त अपने गुरु के दर्शन पाने के लिए और उनका स्वागत सत्कार करने के लिए पलक पावड़े बिछाकर बैठे थे। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम। परम श्रद्धेय नेपाली बाबा का काफिला आगे बढ़ता रहा और जगह जगह बाबा के भक्त उनका स्वागत करते रहे और अपने गुरु का आशीर्वाद लेते रहे, और एक लंबा सफर तय करते हुए बाबा का काफिला अपने गंतव्य स्थान कटकोंदा धाम पहुंचा, जहां बाबा का श्रद्धा भाव से स्वागत किया। तत्पश्चात बाबा के भक्तों ने बाबा के मुखारबिंद से प्रवचन प्रसाद प्राप्त किया। भगवान से विद्यमान रहते तो धाम हो जाता है। उस धाम को दर्शन करने से मनुष्य की मनोवांछित फल प्राप्त होता है। गांव तो सब, लेकिन धाम कोई नहीं। आज देखो ये संतों महात्माओं की कृपा है कि गांव धाम में बदल गया, जिस धाम में जाने से मनुष्य की मनोवांछित फल प्राप्त होता है। देखो आप लोगों का परम सौभाग्य है कि जिस क्षेत्र में, राज्य में, देश में सिंहस्थ कुंभ तो सब प्रयागराज सभी तीर्थों की राजा है, लेकिन सिंहस्थ नहीं।
प्रयागराज है, लेकिन सिंहस्थ नहीं। सिंहस्थ के नाम से दो ही जगह की प्रधानता है, एक नासिक जो पावन गोदावरी के तट पर लगता है, और दूसरा इत्यादि अनेकों प्रकार के कर्म को करने का जो परमात्मा की कृपा से हम लोगों को कर्म कर्तृत्व जो प्राप्त हुआ है, वो आपको बड़ा परम सौभाग्यशाली कि सिंहस्थ के पावन सन्निधि में आप लोगों को जो कुछ भी क्रिया कर्म जो है वो प्रदत्त आप लोग बहुत बड़े प्रसाद। देखो, हम तो सिंहस्थ ये दोबारा आया, 2004 में आए थे, फिर 2016 में मैं आया भक्तों के आग्रह के अनुरूप, क्योंकि ही नेत्र विस्तार के घर में निमंत्रण हो तो निमंत्रण पर जाने के फलस्वरूप कुछ वहां करना चाहिए। तो सिंहस्थ महाकुंभ के शुभ अवसर पर 2016 सिंहस्थ महाकुंभ के शुभ अवसर पर इस भक्तिमय आयोजन में भक्तों ने भोजन प्रसादी का भी लाभ लिया। नेपाली बाबा के साथ उनकी इस धार्मिक यात्रा में उनके कई शिष्य देशों विदेशों से जुड़े हुए हैं। उन्हीं में से एक परम शिष्य हैं लोकेंद्र मेहता, जो कि बाबा के साथ तन मन और धन से लगे हुए हैं। आइए करते हैं उनसे चर्चा। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है। आज हमारे देपालपुर क्षेत्र के अयोध्यावासी परम श्रद्धाय बाल योगी भगवान दास जी गुरुदेव के निवेदन पर, समस्त क्षेत्र की धर्मप्राण जनता के निवेदन पर आज हमारे परम श्रद्धाय महात्यागी नेपाली बाबा जी का गौतमपुरा से लेकर मेंढकवाद, करजोदा, कटकोदा और कटकोदा ग्राम का जूनागढ़ धाम के अंदर आज 10 से लेकर 15,000 धर्मप्राण जनता ने बाबा जी के आशीष वचन सुने। बाबा जी का उद्देश्य सिंहस्थ 2016 सफल बने। यज्ञ के माध्यम से यज्ञ में अपनी अपनी आहुति देकर अपना अपना परिवार सुरक्षित रहे, धर्म की ध्वजा चलती रहे, इसी उद्देश्य को लेकर बाबा जी आज इस क्षेत्र में पधारे थे। हमारे जूनागढ़ धाम के संत गुरुदेव के माध्यम से आज हम सब यहाँ पधारे हैं। हम पूरी अखंड सीताराम नाम समिति की ओर से परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में वंदन करता हूँ कि बाबा जी गुरुदेव आपका भी कैंप उज्जैन में अब की बार शासन ने जगह दी है। तो बाबा जी हम सब मिलकर धर्म की ध्वजा को आगे लेकर चलेंगे और अन्य क्षेत्र चलता रहेगा। इस देपालपुर क्षेत्र का नाम कहने का स्वर्ण अक्षरों में लिखाएगा। जहाँ कहने का देपालपुर का क्षेत्र का नाम कृषि के क्षेत्र में सबसे आगे लिया जाता है, धान का कटोरा कहा जाता है, वहाँ पर इस कटकोदा धाम का नाम धर्म की ध्वजा में सबसे आगे लिया जाएगा। उसी उद्देश्य को लेकर हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव संत श्री बाल योगी भगवान दास जी गुरु जी, बालक दास जी गुरु जी महाराज के निवेदन पर आज बाबा जी पधारे। उसके लिए मैं समिति की ओर से बाबा जी को प्रणाम करता हूँ, हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव का प्रणाम करता हूँ कि आपके द्वारा धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और सिंहस्थ 2016 सफल बने। इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत। कटकोदा धाम एक सिद्ध धार्मिक स्थल है, जहां प्रभु श्री राम के परम भक्त वीर हनुमान विराजित है। राम 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 हरे राम सीता राम राम हरे राम। इस स्थान की विशेषता और इतिहास से हमें अवगत करवाया यहाँ के महंत ने। आज जूनागढ़ धाम कटकोदा में
पहली बार परम श्रद्धेय नेपाली बाबा का आगमन हुआ। हमारे सभी भक्तों की इच्छा थी कि बाबा इस जूनागढ़ धाम में पधारें। सभी भक्तों ने अनुरोध किया। सभी भक्तों के अनुरोध के अनुसार बाबा इस जूनागढ़ धाम में आए। सभी भक्तों को दर्शन दिया, प्रवचन दिया और यहाँ बुलाने का उद्देश्य था कि बाबा उज्जैन महाकुंभ में आ रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में भक्त लोग, सभी भक्त लोग उनके पास पहुँचे, उनके दर्शन का लाभ लें। हमारे सभी ग्रामवासियों का बड़ा भाग्य कि उनका दर्शन हुआ, उनके सत्संग का आनंद लिया। जूनागढ़ धाम है, करीब 5 वर्ष इसका निर्माण हुआ है। इसको कोई नहीं जानता था, जंगल में था और इसका नाम खेड़ापति जूनागढ़ धाम रखा गया। और यहाँ पर बड़े बड़े संत लोग अयोध्या से पधारे और आज संतों की कृपा से, भगवान की कृपा से नेपाली बाबा भी सभी भक्तों के अनुरोधपूर्वक यहाँ पर पधारे। राम राम सीताराम, राम राम सीताराम, सीताराम सीताराम, राम राम। इस तरह धर्म, आस्था और आध्यात्मिक ज्ञान की इस यात्रा को पूर्ण कर बाबा का काफिला पुनः उज्जैन पहुंचा। सीताराम, राम राम सीताराम, सीताराम सीताराम, राम राम सीताराम, राम राम। नेपाली बाबा के साथ इस धार्मिक भ्रमण के बाद अब बारी थी एसार दर्शन की धर्म जिज्ञासु टुकड़ी की बाबा से खास मुलाकात और उनके आशीर्वाद वचन सुनने की। एसार दर्शन में पुनः आपका स्वागत है। एसार दर्शन में धर्म से जुड़ी जिज्ञासाओं को दूर करने का ये सफर लगातार जारी है और उसी कड़ी में इस वक्त हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है महात्यागी महायोगी बाबा नेपाली बाबा के सानिध्य में आने का। सबसे पहले बाबा आपको एसार दर्शन की टीम का शत नमन और बहुत बहुत स्वागत आपका। इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में इंसान ईश्वर की तलाश में जगह जगह दौड़ लगा रहा है। हम जानना चाहते हैं बाबा से कि किस दिशा में इंसान आगे बढ़े और ईश्वर की प्राप्ति करे। इस दिशा में नहीं, उसके लिए एक ही दिशा है। धर्म की दिशा अन्यत्र नहीं, एक ही दिशा है जिस दिशा में चलने से मनुष्य को धर्म लाभ मिलता है। वह दिशा ईश्वरीय दिशा है। ऐसे लोग भटकते हैं तो भटकना भी उचित नहीं है। सब लोग जानते हैं कि ईश्वर की भजन ही सार है, फिर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी में ईश्वर की भजन को जानने के लिए लोग हर शास्त्र को अध्ययन करते हैं। हर शास्त्रों का मत है कि ईश्वर का भजन है। ऐसे भजन करने से होता है कि उसमें आता है कि भजन ध्रुव किए, प्रहलाद किए, पढ़ने से मिलता है। ध्रुव प्रहलाद का नाम मिलेगा लेकिन लास्ट में भजन ही मिलेगा। ध्रुव ने भजने किया, प्रहलाद ने भजन किया। अभी को ध्रुव को नाम जाना, प्रहलाद को नाम जाना, इससे जिज्ञासा बढ़ती है। ध्रुव ने किया तो प्रहलाद ने किया, इससे जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा के लिए लोग अन्य मार्गों में भटकते हैं। कभी में फिर लोग चल कर के वापस आते हैं, फिर भगवान को भजन करते हैं। मार्ग भी कहते हैं, नियम ही है, फिर वापस उसी पर। ना भगवान के नाम को जपना यही दिशा है। भगवान को नाम को जपना यही दिशा है। वर्तमान में बाबा नहीं, वर्तमान में हो चाहे भविष्य में हो चाहे भूत में, धर्म एक समान है। ठीक है, जैसे सूर्य है, सूर्य एक समान है, लेकिन सुबह में दिखाई देता है कि नहीं, का प्रकाश दूरी के कारण का प्रकाश नहीं मिलता है, लेकिन उनमें समान जो शक्ति है करते हैं समान। संध्या में मालूम पड़ता है डूबते हैं, डूबते तो नहीं है, उनका प्रकाश जो करते नहीं रहेगा, लेकिन दूरी
हो जाने से मालूम पड़ता है कि वो लोग उड़ते वो कहीं के उदय नहीं लेते हैं, न उदय लेते हैं न डूबते हैं, तो समान थोड़ा सा हो जाता है। अज्ञानतावश जो मनुष्य है वो कभी कहीं ना कहीं हर चीज़ में प्रमाण मांगने की कोशिश करता है। तो ईश्वर, जैसे आपने कहा, कुछ चीज़ें जो है दिखाई नहीं देती, ईश्वर दिखाई नहीं देता है, तो उसका एहसास नहीं, ईश्वर दिखाई देता है। देखने के लिए उसकी यंत्र की जरूरत है। जैसे फूल है, फूल का रंग दिखाई देता है, उसमें जो सुगंध है वो दिखाई नहीं देता। लेकिन सुगंध को देखने वाला देखता है, नाक है, हम नाक से सुगंध को देखते हैं। इस नेत्र से नहीं देखा जाएगा, नेत्र से फूल को रंग देखा जाएगा, फूल ऐसा है, लेकिन सुगंध को नेत्र से नहीं देखेंगे, उसके लिए दूसरा यंत्र। उसी प्रकार ईश्वर भी सगुण है, उसको देखने के लिए दूसरा यंत्र, इसको देखिए सगुण। जैसे गंध सगुण है, गंध क्या है? सगुण है, निर्गुण नहीं है। तो देखने के लिए नाक है, आँख नहीं है, मुंह नहीं है ना। इसी प्रकार ईश्वर को देखने के लिए एक तत्व है, इसके द्वारा देखा है। ईश्वर सगुण, गंध भी सगुण है। बाबा, आपने बताया कि धर्म का एक रूप होता है, ईश्वर का एक रूप है, लेकिन हम देखते हैं कि आज के युग में धर्म के नाम पे ही लोग बांट रहे हैं, एक दूसरे को धर्म बढ़ता जा रहा है। इस एकजुटता को लाने के लिए, वापस से अखंड भारत बनाने के लिए और समाज को एक करने के लिए धर्म के नाम पर जो अभी अराजकता फैल रही है, उसको रोकने के लिए क्या किया? देखो, भारत ही अखंड नहीं, पूरा विश्व ही अखंड है, इसको कोई खंड नहीं कर सकता। वो सोचता है कि खंड है तो उसकी अज्ञानता है। भारत नहीं, पूरे विश्व ही अखंड, इसको खंडित कोई कर नहीं सकता। धरती एक ही है, खंडित कैसे करें? तो हमारी विचारधारा है, हमारी विचारधारा है कि हम खंडित हैं, हम अलग हैं। लेकिन अलग कहाँ है? धरती वही है, आकाश वही है, चंद्रमा वही है, सूर्य। जैसे हम आपस में दो भाइयों ने बंटवारा कर लिया, घर को बंटवारा कर लिया, धरती तो वही धरती को तो बंटवारा किया नहीं, आकाश को तो बंटवारा किया नहीं, सूर्य चंद्रमा को तो बंटवारा किया नहीं। यह अज्ञानता है, यह अखंड है तो अखंड है। अज्ञानता को दूर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अज्ञानता के दूर कैसे हुआ बताओ? दूर तो होने वाला है नहीं, वो तो अपने आप हो जाता है। जैसे सूर्योदय हो जाता है तो अंधेरा दूर हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है, उस पर ज्ञान हो जाता है। ज्ञान बाबा, ये सिंहस्थ महाकुंभ का जो है, यह सिंहस्थ महाकुंभ है जीवन के लिए, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह इस समय वरुण ने अमृत प्रभावित किया इस भूमि को, तो उसका समय सुनिश्चित है कि इस समय में वो है अमृत इस जगह प्रभावित किया। तो हाँ, यह वैशाख महीना में अमृत प्रभावित किया। तो वैशाख महीना में जब उस समय आता है, वो मुहूर्त आता है, वो नक्षत्र आता है, तो वह अमृत जो इस भूमि पर आएगा उस सबको प्रभावित करेगा। इसलिए सब लोगों को उस समय में आना चाहिए और वो अमृत जो उसको प्रभावित करेगा। आप बाबा, आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। आपकी एक लाइन है, मुझे याद है कि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान और ऋषि प्रधान है। इस पर भी मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों के लिए आप नहीं, हमारे जो कृषि प्रधान जो हमारा भारत है, तो यह पुरानी परंपरा है। सदगुरु प्राप्त थे, काशी रामकृष्ण, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, है ना। ये सब ऋषि, बड़े बड़े सब ऋषि के सब नाम इत्यादि सब जो अपना उसको प्राप्त किए हुए हैं, है ना। इसके माध्यम से अभी भी जैसे आप लोग देखते हैं कि ये डेट फिक्स हो जाता है, इस डेट को चंद्र ग्रहण लगेगा, सूर्य ग्रहण लगेगा। ये वैज्ञानिक थोड़े खोज किया नहीं, वैज्ञानिकों का विषय। लेकिन आप लोग चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण देखते हैं, टाइम फिक्स करके लिख दिया जाता है। ये ऋषियों ने सब खोज करके पहले ही लिख दिया है। और का विज्ञान, अब को विज्ञान झूठा है। लोग कहते हैं हम चंद्रमा पर जाते हैं, लोग कहते हैं चंद्रमा पर जाते हैं, कहते हैं अंतरिक्ष मंगल पर जाते हैं, सूर्य पर जाते हैं। आज तुम चंद्रमा सूर्य मंगल जानते हो, सूर्य मंगल सब पृथ्वी पर आकर के दर्शन देते हैं, सब दर्शन देते हैं। ये सब इतना दूरी है, उतना दूरी है। हमारे ऋषियों ने बहुत पहले ही वो सब दूरी नाप दी है। आजकल के लोग नापी करते हैं,
उसमें अंतर पाया कोई पाया है क्या? क्या विज्ञान है? कोई तो बहुत पहले ही सब हो चुका है। चंद्रमा पर लोग गए, चंद्रमा पर कौन नहीं गया, वो गए, सब तो नाम है कि चंद्रमा पर गया। कि चंद्रमा तुम ही करो, इंद्र गए, वो गए, मंगल पर गए, कोई सूरज तक गए, सूरज के यहाँ भी गए, सूरज को भी लोग निगाह लगाए, खा गए, पी गए। का विज्ञान में कोई दम सब। चलते चलते बाबा हम चाहेंगे कि जो श्रद्धालु यहाँ सिंहस्थ में आएंगे उनके लिए आप एक संदेश दें। आज जो श्रद्धालु इस सिंहस्थ महाकुंभ में आएंगे, कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो, जप इत्यादि करो, भजन करो, कीर्तन करो। यह तो मेला तो है नहीं, सिंहस्थ मेला थोड़े है, ये तो मेला नहीं है। ये तो अमरावत भूमि है, यहाँ अमृत प्रभावित है। उस अमृत को अनुभव करो, उस अमृत का अनुभव थोड़े ऐसे हो, ऐसे नहीं, कुछ करना पड़ेगा। जैसे खेत है, तो खेत में ऐसे फसल थोड़े होगा, उसको जोतना कोड़ना, उसमें खाद बिया डालना पड़ेगा, तब ना फसल होगी। तो उसी प्रकार तो अमृत है, लेकिन उसको पाने के लिए कुछ कर्म करना, जप करो, भजन करो, ध्यान करो, ये सब इसे घूमने के लिए नहीं। बहुत कहते सिंहस्थ जाएँ घूमने के लिए, तो मूर्ख है, समझता है मेला है। मेला तो लगा गाँव बाजार है, सब मेला है, मिठाई बिकती है, मिठाई थोड़ी यहाँ तो अमृत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और आपको एसआर दर्शन की टीम का शत शत नमन जी। हमारे साथ विशेष चर्चा में महात्यागी महायोगी नेपाली बाबा थे, और उनसे हमने मार्गदर्शन लिया और हमारी कुछ जिज्ञासाओं को दूर करने का प्रयास किया। इसी तरह एसआर दर्शन पर आपकी जिज्ञासाओं को दूर करने का ये सफ़र लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए एसआर दर्शन।